सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। बच्चों, हम लोग फर्स्ट फ्लाइट प्रोज में पढ़ रहे थे 5th चैप्टर, जो कि है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। इसके थर्ड पार्ट को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। ऑलरेडी आपको पता है बच्चों कि इस ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया यानी 5th चैप्टर में आपको 3 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकेंड पार्ट कूर्ग और थर्ड पार्ट टी फ्रॉम असम। तो इसको भी हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था बच्चों। आज की इस क्लास में हम लोग इनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज को करने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर से आपके इस थर्ड पार्ट से टी फ्रॉम असम से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उनको हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जैसे कि हर क्लास में बच्चों हम लोग करते आए हुए हैं। तो आप लोग भी करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे साथ में पिछली क्लास में चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था, और पढ़ने के बाद जब आप एमसीक्यू करेंगे बच्चों तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हाँ आपको चैप्टर कितना समझ में आया था। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फटाफट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों यहाँ पर हमारा, उसे डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? हु हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड राजवीर टू विजिट हिज होम इन असम। देखिए चैप्टर आपने पढ़ा था, हर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो थे वो भी आपको क्लियर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हु हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड, किसने अपने मित्र को आमंत्रित किया था, है ना। मित्र कौन था बच्चों? राजवीर। टू विजिट हिज होम इन असम, मतलब अपने घर उसने बुलाया था उसे विजिट करने के लिए, घूमने के लिए इन असम, मतलब असम में विजिट करने के लिए अपने मित्र को किसने बुलाया था? हु, किसकी बात हो रही है यहाँ पर? तो प्रांजोल ने बुलाया था बच्चों, या फिर मिस्टर बरुआ, या फिर जो थर्ड ऑप्शन है प्रांजोल्स आंटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो फटाफट आंसर करिए बच्चों, मैं साइड हो जाती हूँ। और जो है लास्ट में आप लोग ये भी चेक करिएगा कि कितने आपने सही किए हैं, ईमानदारी के साथ में, ठीक है। अगर आप परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं बच्चों, तो आपने देखिए चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद अगर हमारे साथ में ये एमसीक्यूज करते हैं तो आपको अच्छा भी लगेगा, समझ में भी आएगा कि हाँ क्या था इस चैप्टर में। तो क्या है बच्चों, इसका सही जवाब क्या है? प्रांजोल, ठीक है। प्रांजोल जो है अपने मित्र को इनवाइट करता है असम, मतलब जहां पर उसका घर होता है, अपने होम पर उसे क्या करता है? इनवाइट करता है गर्मियों की छुट्टियों के दौरान। ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। तो अभी फर्स्ट चैप्टर में मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में इतना हम लोगों ने ऐसे डिस्कस किया। अब बिना फालतू की बात किए हुए बच्चों फटाफट हम लोग हर एक क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग जो है फटाफट आंसर करिए उसका साथ में, और लास्ट में ईमानदारी से चेक करिएगा कि आपने कितने करेक्ट किए हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो हाँ, इसका सही जवाब आपको पता चल गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? Who was excited to see the tea plantation of Assam? कौन जो है इतना ज्यादा एक्साइटेड था, मतलब उत्सुक था, टू सी देखने के लिए, द टी प्लांटेशन मतलब चाय के बागानों को, ऑफ असम मतलब असम के चाय के बागानों को देखने के लिए कौन इतना ज्यादा एक्साइटेड था? तो बताइए बच्चों, प्रांजोल था, या फिर राजवीर था, या थर्ड ऑप्शन है मिस्टर बरुआ, या फिर राजवीर फादर। और राजवीर था फादर, इनका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें ही पता होगा जिसने पढ़ा है। क्या है बच्चों, क्वेश्चन क्लियर है आपको कि कौन इतना ज्यादा एक्साइटेड था असम के टी प्लांटेशन को देखने के लिए, मतलब चाय के बागानों को देखने के लिए कौन इतना ज्यादा एक्साइटेड था? तो कौन था बच्चों? राजवीर था। क्यों था? बिकॉज वो छुट्टियों की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने मित्र के घर असम में जा रहा होता था, है ना, जा रहा होता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ के बारे में जानने के लिए। अच्छा, प्रांजोल क्यों नहीं था? प्रांजोल इतना एक्साइटेड क्यों नहीं था? क्योंकि उसका जन्म ही असम में हुआ था, उसने शुरू से ही ऐसा ये सारा माहौल देखा हुआ था, है ना, उसका पालन पोषण जन्म ही वहाँ हुआ था। सिर्फ ये दोनों साथ में दिल्ली में पढ़ते थे, एक स्कूल में साथ में दिल्ली में पढ़ते थे, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है बच्चों। मिस्टर बरुआ कौन थे? प्रांजल के पिताजी, और राजवीर के फादर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ है चैप्टर में ही, ठीक है। चलिए थर्ड है हमारा क्वेश्चन, क्या है थर्ड? Who was the manager of a tea garden in अपर असम, मतलब अपर असम में
मैनेजर कौन था बच्चों, है ना, मैनेजर कौन था ऑफ टी गार्डन, चाय के बागानों का मैनेजर कौन था, मैनेजर बोले तो प्रबंधक कौन था बच्चों, राजवीर, प्रांजोल या मिस्टर बरुआ या नन ऑफ दीज। तो सही जवाब क्या होगा, फटाफट करिए, आप सभी कर रहे होंगे, कौन है बच्चों, मिस्टर बरुआ क्या थे, मैनेजर थे टी गार्डन के। ठीक है, चलिए सही जवाब आपको क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, हु वर प्रांजोल एंड राजवीर, प्रांजोल और राजवीर कौन थे, कौन थे बताएंगे आप, ब्रदर थे, मतलब ब्रदर्स थे, दोनों भाई भाई थे, या फिर कजिन्स थे, कजिन्स मतलब चचेरे थे, है ना, ऐसे समझते हैं कजिन्स मतलब, और उसके बाद क्लासमेट्स थे या फिर रूममेट्स थे, क्लासमेट मतलब क्लास में साथ में पढ़ने वाले थे, या रूममेट थे कि वहाँ पर रूम में साथ में रहते थे, या जैसे हॉस्टल वगैरह में होते हैं ना रूममेट्स, या रूममेट्स था। तो बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या होगा बच्चों, कि हु वर प्रांजोल एंड राजवीर, तो दोनों क्या थे, क्लासमेट थे। ठीक है, क्लास में साथ में पढ़ने वाले थे, मतलब सहपाठी थे। ठीक है, चलिए तो ये भी इतना आपको सही जवाब क्लियर है यहाँ पर। अभी फिफ्थ क्या है हमारा क्वेश्चन इसी चैप्टर का, क्या है बच्चों, प्रांजोल एंड राजवीर वर ट्रैवलिंग टू असम बाय, मतलब जो प्रांजोल एंड राजवीर थे वो ट्रैवलिंग यात्रा कर रहे थे टू असम, मतलब असम की यात्रा कर रहे थे, बाय किससे कर रहे थे, मतलब जब वो यात्रा कर रहे थे तो किस चीज से कर रहे थे, मतलब कौन सी वो थी, बस थी या एरोप्लेन था बच्चों, या कार थी या ट्रेन थी, है ना, तो किससे वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, सही जवाब क्या होगा, ए ट्रेन, ट्रेन से जो है वो ट्रैवलिंग कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी है आपको क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, बिना फालतू की बात किए हुए और बिना फालतू की कमेंट्स देखते हुए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, इन यूरोप, यूरोप में टी वॉज ड्रंक एज मोर ऑफ, अब डैश है फिर देन फिर डैश, मतलब इससे आप समझिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो, इन यूरोप मतलब यूरोप में टी वॉज ड्रंक, चाय जो है पी जाती थी, एज मोर ऑफ ए देन किसके माध्यम से, मतलब जब यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर ये फिल करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा, मेडिसिन, बेवरेज, या फिर बोले बच्चों तो बेवरेज एंड क्या मेडिसिन, या फिर स्लीप वेवर या मेडिसिन, या फिर स्लीप बेनिसेस या मेडिसिन। तो जो सही जवाब होगा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मेडिसिन बेवरेज। ठीक है, एक यहाँ पर होगा, मतलब ये जो फर्स्ट डैश है यहाँ पर क्या होगा, मेडिसिन होगा, और जो सेकंड डैश है यहाँ पर क्या होगा बच्चों, बेवरेज होगा। बेवरेज का अर्थ क्या होता है, जो पेय है ना, पीने वाला, बेवरेज का अर्थ होता है बच्चों पेय, समझिएगा। ठीक है, जो पीने लायक हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि यूरोप में चाय किसके रूप में अधिक, मतलब दवा के रूप में अधिक पी जाती थी, उसके बेवरेज की तुलना में दवा के रूप में अधिक पी जाती थी, मतलब इतना वो बेवरेज के रूप में नहीं लेते थे, मतलब पेय की तुलना में नहीं लेते थे, बल्कि वो उसे दवा के रूप में ज़्यादा पीते थे यूरोप में, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि यूरोप में जो है ये मेडिसिन यानी दवा के रूप में ज़्यादा पी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, तो यहाँ आई थिंक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि बेवरेज की तुलना में दवा के रूप में ज़्यादा पी जाती थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, हु टोल्ड प्रांजोल दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी ड्रंक एवरी डे अराउंड द वर्ल्ड। हु टोल्ड प्रांजोल मतलब किसने प्रांजोल को बताया था कि ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी, कि कम से कम जो है 80 करोड़ चाय, है ना, चाय के कप ड्रंक पिए जाते थे एवरी डे, प्रत्येक दिन, अराउंड द वर्ल्ड, इस संसार में, मतलब इस संसार में लगभग 80 करोड़ कप जो है पर डे, एवरी डे, प्रत्येक दिन, है ना, पिए जाते थे। तो किसने बताया था प्रांजोल को ऐसा, तो हम लोगों ने बच्चों चैप्टर में पढ़ा था। तो कौन बताता है, यहाँ पर है ऑप्शन में मिस्टर बरुआ या राजवीर या प्रांजोल्स आंटी या फिर नन ऑफ दिस। तो जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, राजवीर। ठीक है, राजवीर होगा, क्योंकि राजवीर ने ही प्रांजोल को बताया था कि संसार में लगभग प्रत्येक दिन 80 करोड़ कप चाय पी जाती है, ये उसने बताया था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एट्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 8वां क्वेश्चन क्या है, फटाफट आंसर करिएगा। अकॉर्डिंग टू राजवीर, मतलब राजवीर के अनुसार, विच इज वेरी पॉपुलर ड्रिंक, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ड्रिंक क्या है ना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, कॉफी या फिर कॉकटेल या फिर टी या कोकोनट वाटर। तो जाहिर सी बात है कि हमारा ये चैप्टर है बच्चों टी फ्रॉम असम, चाय के बारे में बात हो रही है। तो जब भी अगर एग्जाम में आपको ऐसे नहीं याद रहेगा तो आप नाम देखेंगे राजवीर, हाँ, तो यहाँ पर पॉपुलर ड्रिंक के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, टी, ठीक है। तो राजवीर, प्रांजोल, मिस्टर बरुआ, ये नाम देख के आपको एग्जाम में याद आ जाएगा कि आखिर ये कौन सा चैप्टर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों कोई भी समस्या नहीं है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि जिन बच्चों ने चैप्टर को पढ़ा है अच्छे से तो उनको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजोल स्टडी, प्रांजोल और राजवीर कहाँ पर स्टडी करते थे, मतलब पढ़ाई कहाँ पर करते थे। तो बच्चों असम में ही करते थे, या कूर्ग में करते थे, या गोवा में करते थे, या दिल्ली में करते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, कि दोनों जो है साथ में पढ़ाई कहाँ करते थे, दिल्ली में करते थे, है ना। दिल्ली में करते थे वो तो गर्मियों की छुट्टियों के दौरान किसने, प्रांजोल ने राजवीर को अपने घर इनवाइट किया था, ठीक है। चलिए तो इसका दिल्ली होगा सही जवाब। अगला हमारा 10th क्वेश्चन क्या है, वॉज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। देखिए जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे मैंने एक्स्ट्रा ये बात आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा है कि वॉज राजवीर ए फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या वो ये डिटेक्टिव स्टोरीज या डिटेक्टिव बुक्स का फैन था, कौन, राजवीर, ठीक है। तो राजवीर क्या मतलब वो भी शौक रखता था कि डिटेक्टिव बुक्स या स्टोरीज पढ़ने का, है ना। तो वो भी मतलब शौकीन था पढ़ने का, और प्रांजोल तो उस टाइम पे पढ़ ही रहा था, चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यस, मतलब वो भी क्या था, शौकीन था पढ़ने का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही पूछा है कि क्या राजवीर भी डिटेक्टिव स्टोरीज या फिर बोल सकते हैं बच्चों बुक, आपको ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बुक भी हो सकता है। तो वो भी क्या था, शौकीन था, मतलब वो भी पढ़ता था डिटेक्टिव बुक्स को। चलिए तो यहाँ पर ये कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन क्या है, द वर्ड लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम। जो ये वर्ड है बच्चों ये कहाँ से आए हैं, मतलब चाय और चीनी वर्ड, ये इस प्रकार के शब्द हम कहाँ से आए हैं, मतलब ये इंडिया से, इसलिए मतलब ये शब्द ये बोले जाते हैं, कहाँ के मूल शब्द हैं, ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। या चाइना के हैं बच्चों, या फ्रांस के हैं, या नन ऑफ दीज। तो आप चाय एंड चीनी शब्द देखेंगे तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से आए हैं, चाइना से, ठीक है। ये हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था बच्चों, एंड यही गिवन था इसमें। चलिए तो ये सही जवाब आपको क्लियर है यहाँ पर। अब 12वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, जल्दी जल्दी इसका आंसर करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। वेयर वॉज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ टी प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, मतलब संसार में चाय बागान का लार्जेस्ट कंसंट्रेशन मतलब सबसे विशालतम केंद्र क्या है ना, कहाँ है, वेयर पूछा है कि कहाँ है। तो असम में है बच्चों, या फिर नागालैंड में है, त्रिपुरा में है, या वेस्ट बंगाल में है। तो जो सही जवाब होगा बच्चों कि संसार में चाय बागान का लार्जेस्ट कंसंट्रेशन असम में है, ठीक है, असम में है। तो ये होगा इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न है, और ऐसे ही करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अगला जो हमारा ये प्रश्न है, हु टोल्ड प्रांजोल्स फादर, है ना, किसने प्रांजोल के पिताजी को बताया कि इट वॉज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, कि ये जो है दूसरी फसल का मतलब दूसरी ये स्प्राउटिंग पीरियड है, दूसरी फसल का। स्प्राउटिंग पीरियड मतलब समझते हैं, जैसे अंकुरण का जो समय वो दूसरा है, ठीक है, दूसरी फसल का ये अंकुरण का टाइम है। ये किसने बताया, प्रांजोल के पिताजी को। तो कौन बताता है बच्चों, प्रांजोल बताता है, या जो टी प्लकर होते हैं उन्होंने बताया, या राजवीर ने बताया, या एवेंडर उन्होंने बताया,
ठीक है। वेंडर मतलब समझते हैं ना, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था। तो वेंडर क्या है, जो चाय बेचने वाले, तो उन्होंने बताया। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा, राजवीर। राजवीर बताता है प्रांजल के पिताजी को, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये 13 नंबर का आंसर भी यहाँ पर राजवीर होगा। और हमारा 14th नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी जल्दी आंसर करिए इसका। Who were plucking the newly sprouted leaves? Who were plucking, है ना, मतलब कौन जो है तोड़ रहा था द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। जो न्यूली मतलब नई, स्प्राउटेड मतलब अंकुरित, मतलब निकली हुई या उगी हुई कह सकते हैं, लीव्स पत्तियां। तो कौन उनको तोड़ रहा था, जो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स थी। तो प्रांजल तोड़ रहा था बच्चों, या फिर राजवीर तोड़ रहा था, या टी प्लकर्स तोड़ रहे थे, या नन ऑफ दीज। तो जो सही जवाब होगा बच्चों कि न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को कौन तोड़ रहा था, टी प्लकर्स। मतलब जब ढेकियाबाड़ी टी प्लांटेशन में राजवीर पहुंचता है, प्रांजल और उनके पिताजी साथ में होते हैं, तो वो देखता है कि जो टी प्लकर्स थे वो न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को कैसे वो बैम्बू की बनी हुई बास्केट अपने पीठ में बांधे हुए थे और प्लास्टिक का एप्रॉन्स पहने हुए थे और वो उनको तोड़ रहे थे, है ना। तो राजवीर देखता है वहां पर ऐसे। तो यहाँ पर ये सही जवाब इसका क्या होगा बच्चों, टी प्लकर्स। आगे देखते हैं जो कि हमारा है यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन। तो हर एक चैप्टर में हम लोग चैप्टर पढ़ने के बाद, अब देखिए बच्चों ये चैप्टर है हमारा, मतलब ये हमारी फर्स्ट फ्लाइट प्रोज का 5th चैप्टर है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका 3rd पार्ट है ना। 3rd पार्ट के ही एमसीक्यूज को कर रहे हैं हम लोग, 3rd पार्ट के एमसीक्यूज। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, तो आप पिछली क्लास में मतलब प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ से सारे ये लाइन से जितने भी चैप्टर हैं बच्चों सारे वहाँ पर पढ़ाए गए हैं, तो आप वहाँ से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज ढेकियाबाड़ी। ढेकियाबाड़ी क्या है ना, क्या था ढेकियाबाड़ी, उसे क्या मतलब इस चैप्टर में जब हम लोगों ने पढ़ा था तो ढेकियाबाड़ी क्या था उसको बोला गया है। तो नेम ऑफ ए स्टेशन, एक स्टेशन का नाम ढेकियाबाड़ी था। या बच्चों टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, एक टी गार्डन था जो कि प्रांजल के पिताजी के द्वारा मैनेज किया जाता था। या फिर टी गार्डन मैनेज्ड बाय राजवीर फादर, या राजवीर के फादर के द्वारा मैनेज किया जाता था। या नेम ऑफ हिल, या फिर एक पहाड़ी का नाम था ढेकियाबाड़ी। तो जो सही जवाब होगा बच्चों वो ढेकियाबाड़ी क्या था, टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, मतलब प्रांजल के पिताजी के द्वारा मैनेज किया जाता था। तो वो एक क्या था, एक प्रकार का टी गार्डन था। तो यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं है बच्चों। जिसने भी अभी ना पढ़ा हो एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, वहाँ पूरे लाइन वाइज आपको ये सारे चैप्टर मिलेंगे, वहाँ पर जा करके आप अच्छे से हर एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब हमें लास्ट में बताइएगा कि कितने आपने करेक्ट किए हैं। ये जितने हम लोगों ने बच्चों इसमें कितने एमसीक्यूज किए हैं, 15 एमसीक्यूज किए हैं, है ना। 15 एमसीक्यूज में कितने आपके करेक्ट हुए हैं ये हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और जो है क्या आपने वो चैप्टर पढ़ा था उसको करने के बाद आपको कितनी इसमें हेल्प मिली है वो भी मुझे बताइएगा। तो बस ऐसे ही पढ़ाई करते रहें बच्चों। और यहाँ से हम लोग का क्या होता है कि जब हम लोगों ने पिछले चैप्टर को पढ़ा था तो वहाँ से हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। मतलब जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट गिवन थे, ए बेकर फ्रॉम गोवा, उसको भी हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। 2nd पार्ट उसका था कूर्ग को भी अच्छे से पूरा कंप्लीट डिस्कस किया था हम लोगों ने। और 3rd पार्ट जो कि आज की क्लास में उसके एमसीक्यूज हम लोगों ने किए, टी फ्रॉम असम, उस चैप्टर को भी पिछली क्लास में पढ़ा था और उनसे रिलेटेड आज की इस क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यूज किए हैं। तो आपके कितने करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। बस ऐसे ही मेहनत करते रहें, पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।